नारद इतने अहंकार में थे कि उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। विष्णु ने नारद के घमंड को चूर करने के लिए माया का जाल फेंका। और फिर जो तुम राम को जानते हो उसमें कैकई बड़ा कारण है। राजा राम के ईश्वरी स्वरूप से परिचय कराने में माता कैकई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और फिर देवासुर संग्राम में दशरथ ने रावण पिछले जन्म में कौन था और विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर रावण का वध क्यों किया। आज मैं आपको दो कहानियाँ सुनाऊंगा और साथ में ही जो रामायण की जान है कैकई, जिनके बिना राम अधूरे हैं, कैकई, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए कहानी को शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? ईश्वर आप पर बहुत कृपा करें। चलो अब कहानी सुनाता हूँ मैं। तो लक्ष्मी विष्णु के पैर दबा रही हैं और पैर दबाते दबाते उनके मन में ख्याल आया कि इतना कोमल ये शरीर और इससे मेरे प्रभु कैसे खूंखार राक्षसों का वध करते हैं, कैसे मारते होंगे, विचार कर रही हैं। उसी समय सनकादिक मुनि प्रभु के दर्शन को आते हैं, लेकिन द्वारपाल जया विजया उनको रोक देते हैं कि मेरे प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं और विष्णु विश्राम कर रहे हैं, इसलिए अभी आप नहीं जा सकते हैं। तो सनकादिक मुनियों ने कहा कि भगवान और भक्त के बीच में दीवार खड़ी करने वाले तुम कौन हो। तो जया विजया ने कहा कि मैं द्वारपाल हूँ और मुझे ये अधिकार है कि मेरे प्रभु ने कहा है कि मैं विश्राम कर रहा हूँ और इस समय कोई भी अंदर प्रवेश ना करे, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो सनकादिक मुनियों को क्रोध आ जाता है और वो श्राप दे देते हैं द्वारपालों को कि जाओ तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार राक्षसों जैसा है। जब ये बात विष्णु को पता चलती है तो विष्णु दौड़ कर आते हैं, सनकादिक मुनियों से मिलते हैं और उनसे विनती करते हैं कि इनके श्राप को क्षमा कर दो। लेकिन सनकादिक मुनि कहते हैं कि मुझे आपके दर्शन करने में 3 क्षण की देरी हुई है और 3 क्षण की देरी हुई है, इसके कारण ये द्वारपाल 3 बार जो है राक्षस। तो जया विजया ही आगे चलकर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं और फिर आगे कुंभकर्ण और रावण के रूप में, और फिर आगे द्वापर में शिशुपाल और दंतावक्र के रूप में जन्म लेते। ये तो रावण के पिछले जन्मों का रहस्य हो गया। अब विष्णु को क्यों राम के रूप में अवतार लेना पड़ा? क्योंकि जब सनकादिक मुनि जया विजय को श्राप दे रहे हैं और जब क्षमा करने की बारी आती है तब कहते हैं कि 3 क्षण की देरी हुई, तो 3 योनियों में जया विजया को भटकना पड़ेगा। और वरदान मेरा यही है कि हर बार इनका वध आप स्वयं करेंगे। तो वध स्वयं करेंगे, इसका वरदान तो दे दिया, लेकिन उसके लिए जो माया रचनी है वो कैसे रचें। तो इधर क्या हो रहा है कि नारद अपनी तपस्या पर अहंकार कर बैठे और शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने वासना पर विजय ले ली, मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। उनकी ऐसी हालत देखकर विष्णु ने माया का जाल फेंका और माया की नगरी का निर्माण किया। नारद उसी नगरी से होकर गुजर रहे हैं। देखते हैं कि एक स्वयंवर रचा जा रहा है और स्वयंवर में बहुत से राजकुमार सुंदर रथों से हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। और जब वह स्वयंवर द्वार में पहुंचते हैं तो जिस स्त्री का स्वयंवर है उस स्त्री को देखकर, उस राजकुमारी को देखकर मोहित हो जाते हैं। परम सुंदरी कन्या को देखकर उसे पाने की चाहत में विष्णु के पास भागे भागे गए, क्योंकि जानते हैं कि सर्वस्व संसार में विष्णु जैसा रूप सुंदर किसी और का है ही नहीं। तो विष्णु से रूप उधार मांगने चले गए कि मुझे अपना रूप कुछ क्षण के लिए दे दो, मैं विवाह करके वापस आपको लौटा दूंगा। तो विष्णु ने कहा ठीक है, ले जाओ, मैं अपना रूप तुम्हें दे देता हूँ। और जब स्वयंवर में नारद पहुँचे तो नारद को देखकर सब लोग हंस रहे हैं। अब नारद को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे देखकर हंस रहे हैं या फिर किसी और कारण से हंस रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो साक्षात विष्णु का रूप लेके आया हूँ। अब राजकुमारी जब स्वयंवर में आई तो उसने नारद को वरमाला पहनाई नहीं, दूसरे राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। तो नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि सबसे सुंदर तो मैं हूँ यहाँ, फिर राजकुमार को माला कैसे पहना सकती है ये राजकुमारी। तो सरोवर में जाकर अपना जब मुख देखते हैं तो मुख उनका बंदर का, तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है। और जब देखते हैं कि राजकुमार कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो नारद क्रोध से पागल हो जाते हैं कि मेरी स्त्री, मेरी राजकुमारी जिससे मुझे प्रेम हो गया, उसको हरने के लिए विष्णु ने मेरे साथ छल किया। और विष्णु को श्राप देते हैं कि जिस भांति स्त्री के लिए मैं व्याकुल हूँ, उसी भांति तुम भी अपनी स्त्री के लिए व्याकुल हो जाओगे। और जिसका रूप देकर तुमने मेरा अपमान किया है, ये वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो फिर विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि जया विजया द्वारपालों का भी उद्धार करना है। और जब माया हटती है तब नारद को होश आता है कि कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैं विष्णु को ही श्राप दे बैठा, अपने ही परम ईश्वर को श्राप दे बैठा। तब क्षमा याचना करते हैं। खैर, फिर आगे चलकर जया विजया ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और विष्णु राम के रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन राम के रूप में अवतरित तो हो जाते हैं, लेकिन एक राजकुमार बनकर रह जाते हैं। उस राजकुमार को ईश्वर बनाने में, प्रभु बनाने में और विश्व की ख्याति देने में कैकेयी का सबसे बड़ा हाथ है। जिस दिन राम का तिलक होने की घोषणा हुई तो कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा बेटा राजा बनेगा। राम को अपना बेटा मानती हैं, कैकेयी मानती थी, और इसी तरह उनका पालन पोषण भी किया है कैकेयी ने। लेकिन समष्टि को ये बर्दाश्त नहीं, प्रकृति को ये बर्दाश्त नहीं कि विष्णु का अवतार किसी और कारण से हुआ है, और राजा ही बनाना था तो किसी और को भी राजा बना सकते थे। राम के हाथों कुछ महत्वपूर्ण काम करवाने हैं, इसलिए प्रकृति ने निश्चय किया कि अभी राम को राजा नहीं बनाया जा सकता है। तो कुछ देवतागण कैकेयी के पास गए और उन्होंने कैकेयी से प्रार्थना की कि तुम राम के लिए वनवास मांगो। कैकेयी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अपने बेटे को वनवास नहीं भेज सकती, और वनवास भेजूं किसके लिए? देवता कहते हैं कि तुम्हारा बेटा भरत सम्राट बनेगा। कैकेयी का उत्तर है कि मेरा भरत ही राम है और मेरा राम ही मेरा भरत है, कोई भेद नहीं है मेरे दोनों बेटों में, और मैं वनवास नहीं मांग सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं वनवास नहीं मांगूंगी, या फिर मैं अपने राम को अलग नहीं करूँगी अपने आप से। तब देवता समझाते हैं कि राम कोई व्यक्ति नहीं है, साक्षात ईश्वर हैं, विष्णु का ही रूप है। इसलिए कुछ कारणों से उनका जन्म हुआ है, कुछ कारणों से उन्होंने अवतार लिया है, और यदि वो राजा बन गए तो फिर वो कार्य अधूरे रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा उनके अवतार लेने का। तो आपको वरदान मांगने होंगे। देवासुर संग्राम में जो दशरथ ने वचन दिया था तुम्हें, जब तुमने उनकी जान बचाई थी, 3 वरदान कैकेयी को दशरथ की ओर से मिले थे, और कैकेयी ने उन तीनों वरदानों को मांगा नहीं था। तो देवतागण कहते हैं कि आज समय आ गया है, अपने वरदानों को मांगो, मांग रखो। कैकेयी लेकिन अभी भी बहुत परेशान है कि मैं अपने राम को दूर कैसे करूं, क्योंकि मैं राम को तो दूर कर भी दूं, लेकिन भरत फिर मुझे माता नहीं कहेगा। राम को दूर करने के बाद भी मैं राम के हृदय में रहूंगी, राम मेरे हृदय में रहेगा, लेकिन भरत के हृदय से मैं हमेशा के लिए लुप्त हो जाऊंगी और जग में अपयश होगा। लेकिन फिर भी कैकेयी बड़ी साहसी हैं, बड़ी वीर हैं, और उन्होंने अपने माथे कलंक लिया और राम के लिए वनवास मांगा। राम जंगल नहीं जाते तो राम को आप नहीं जानते। हो सकता है कि एक आदर्श राजा के तौर पर जान भी लेते, लेकिन उनके ईश्वरीय गुणों से आप परिचय नहीं पा पाते। राम जंगल जाते हैं और वापस लौटते समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बनकर लौटते हैं, और साथ में ये भी दिखाते हैं कि तुम किस गुमान में बैठे हो, किस भरमान में हो। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जब अहंकार में डूबता है तो कैसे उसका संहार हो जाता है, जब अन्याय में डूबता है कैसे उसको नाश मिलता है, कैसे उसकी गर्दन काट कर फेंक दी जाती है। तो इतने बड़े प्रतापी महावीर रावण का सर काटा गया अहंकार के कारण, जिसके भुजदंड प्रहारों से ये दुनिया दहलती थी, जिसकी अंगारी आंखों से इंद्रासन भी थर्राता था,
वो रामायुद्ध के अग्नि बाणों से मारा गया और स्त्री के व्यभिचार में मारा गया। तो स्त्री के व्यभिचार में रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति यदि मारा जा सकता है तो फिर तुम किस गुमान में बैठे हो? तुम अधर्म करोगे, अन्याय करोगे तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। तुम तो उतनी साख पे भी नहीं बैठे। रामायण ये सूचना देती है कि अधर्म पकड़ोगे तो धर्म नाश करेगा, अन्याय पकड़ोगे तो न्याय गला काट देगा तुम्हारा। तो धर्मोचित, जो धर्म के अनुसार जीवन हो सके, जो आज़ादी के हिसाब से जीवन हो सके, जो बेहोशी तोड़ने वाली प्रक्रियाएं हो सकें, उन चीज़ों को धारण कीजिए। और रावण का तो वध उसी क्षण हो गया था। और रावण तुमसे ज़्यादा योग्य इस संदर्भ में था कि रावण, कहते हैं कि रावण दूर खड़ा होकर हंस रहा है रावण के वध पर। स्वयं रावण अपने वध पर हंस रहा है क्योंकि वह जान रहा है कि परमपिता स्वयं मेरा वध करने आए हैं। वो जागृति के इस क्षण में है, लेकिन अहंकार के कारण अपने आप को अंधकार में डुबा रखा था, लेकिन आज वो उजाले की ओर लौट आया है। पुतले फूंकने से धर्म का विस्तार नहीं होता, जागृति नहीं आती। जागृति चाहते हो तो ध्यान सीखना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा। और मैं ध्यान सिखाना चाहता हूँ कि लाइव जल्दी से खुले और आपको ध्यान सिखाऊं। और इसकी अभी 2 कहानियाँ, हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष, शिशुपाल और दंतावक्र की कहानी शेष है, जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।